name is Jaykumar Panchal. I am also mechanical engineer. Okay, so I will teach you what is refrigeration, what its unit, and what is coefficient of performance with example. So first of all, refrigeration होता क्या है? Okay, so we are assume ice cube. Okay, इधर से जो वार्म एयर है वो आ रही है. ओके, वार्म एयर. ओके, एंड इधर से वार्म एयर आ रही है और जो जिससे कोल्ड एयर यहां से जा रही है, कोल्ड एयर. ओके, सो अगर 1000 kg मीन्स 1 टन, 1000 kg जो आइस अपनी जो वार्म एयर आ रही है और जो कोल्ड एयर जो इस तरफ से जा रही है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये पार्टिकल, जो ये आइस का पार्टिकल है, ये जो 1000 kg का ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. ओके, सो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या है. सो रेफ्रिजरेशन की यूनिट हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल में अगर कहें तो 1 टन. आपको पता ही होगा, आप एसी लेने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं और वहां पे बस यही पूछते हैं कि ये जो एसी है ये कितने टन का है, ये एसी कितने टन का है. सो रेफ्रिजरेशन जो होता है उसकी यूनिट होती है 1 टन. अब हम समझेंगे 1 टन होता क्या है इन टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन. ओके, 1 टन, 1 PR. 1 टन में 1000 kg होते हैं, 1 2. ओके, 1000 kg होती है और ये जो 1000 kg की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है 24 आवर्स में. ओके, और 24 आवर्स में होते हैं 60 मिनट्स. ओके, सो 1 टन इज इक्वल टू 232.32 किलो जूल पर मिनट. सो प्रैक्टिकल लेवल में 1 टन की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, डेफिनेशन 1 TR is equal to 232.32 kilojoule per minute. Okay, now we take an example and now we are discussing example. First of all, what is coefficient of performance? एक हम बात करते हैं एफिशिएंसी की और एक बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की. आपको पता ही है थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम किसी हीट इंजन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, और अगर हम किसी लाइक अब विजिट ऑफ सेकंड थर्मोडायनेमिक्स लो कि कोई जो हीट है वो लोअर से हायर में ट्रांसफर नहीं हो सकती, नेवर अगर स्पॉन्टेनियसली. बट ये किस केस में होता है? ये केवल रेफ्रिजरेटर के केस में होता है जिसके अंदर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट भेजते हैं. उस डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं COP. सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में और एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर में हम सबसे ज्यादा COP कैलकुलेट करेंगे हीट इंजन में एफिशिएंसी करते हैं. सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर? वर्क डन. ओके, वर्क डन मीन्स कोई रेफ्रिजरेटर है उसको ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट देना होगा, मीन्स एनर्जी अपन को सप्लाई करनी होगी, तो वो वर्क डन. ओके, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस. ओके, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस अपन वर्क डन, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. ओके, सो नाउ वी टेक एन एग्जांपल on coefficient of performance. Okay, so work input is 80 kilojoule per minute and our refrigeration effect produce हो रहा है 160 kg पर मिनट. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस काउंट कैसे करेंगे? सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस अपॉन वर्क डन. ओके, वर्क डन. सो इन दिस केस हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? 80, और जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 160. ओके, सो
सो इस जो सिस्टम का रेफ्रिजरेशन होगा वो मेनली 2। ओके, सो इन पूरे सिस्टम का जो रेफ्रिजरेशन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम कह सकते हैं वो 2। मीन्स प्रैक्टिकल लेवल में ये काफी कम है, ऑलमोस्ट 4% के समथिंग रेफ्रिजरेशन रेट होता है। सो आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज यूनिट विथ ग्रेट एग्जांपल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।